नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ और इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल से, जहां पे मैं आपको 61 साल की शिमला देवी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिससे बारे में आपका दिल तो खुश हो ही जाएगा, लेकिन आप ये भी सोचेंगे कि आपको खुद को ऐसे कुछ प्रयास करने हैं, कुछ ऐसे प्रण लेने हैं जिससे आपकी ही नहीं दूसरों की ज़िंदगी भी जो है वो सुधर सकती है, बेहतर हो सकती है। तो जन सेवा दल और अपना आशियाना आश्रम की तरफ से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो 61 साल की शिमला देवी है, उन्होंने अपना देहदान किया है। अपने जीवन काल में उन्होंने ना जाने कितने पुण्य किए होंगे, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद भी, अपनी जो मौत है उसके बाद भी जो है उन्होंने अपना देहदान किया है और उसको भी एक अच्छा सोशल वर्क बनाने की कोशिश की है। तो हमारे साथ अपना आशियाना से सर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद है जो इस सेवा कार्य के अंदर, मानवता की सेवा कार्य के अंदर सोशल मीडिया हमेशा कंट्रीब्यूट करता है और आप लोगों से ही प्रेरणा पहुंचती है। हम लोग तो एक अपनी बात को सिर्फ एक या दो लोगों तक बता सकते हैं, आपके जरिए हम लाखों करोड़ लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो अपना आशियाना आश्रम है, जन सेवा दल के माध्यम से आई डोनेशन की सेवा को प्रमोशन की जाती थी माधव नेत्र बैंक के साथ मिलकर। तो जब हम लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो कई बार फिर उसके बाद हमारे पास बॉडी डोनेशन का भी आया कॉन्सेप्ट। तो हमने इसी कड़ी के अंदर मोर देन 100 से 150 बॉडीज़ हैं जो हम अलग अलग मेडिकल कॉलेज के अंदर डोनेट करवा चुके हैं। जैसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई रोहतक है, पीजीआई चंडीगढ़ में है, कानपुर मेडिकल कॉलेज में है, अमृतसर मेडिकल कॉलेज में है, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में है। तो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स को तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत जो अगर होती है तो वो बॉडी मानव संरचना की होती है, मानव शरीर की होती है। तो उसी कड़ी के अंदर आप इस माँ जी का पार्थिव, माँ जी का जो ये आप फोटो देख सकते हैं, ये माता जी हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी का दान करने का संकल्प अपने जीवन काल में ले लिया था। इनके हस्बैंड जो हैं श्री शिव कुमार बल्यान जी हैं, जो गंगो क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ही ये संकल्प ले लिया। इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैंने आंखें भी डोनेट करनी है, तो उसके साथ साथ उन्होंने बॉडी डोनेशन का भी संकल्प लिया। तो इनके पतिदेव जो थे वो मेरे साथ संपर्क में थे, तो आज उनका सुबह ही फ़ोन आया कि मेरी पत्नी सुंदरकांड का पवित्र पाठ करते करते प्रभु को प्यारी हो गई है, लगभग 12 बजे के करीब उनके प्राण चले गए हैं। तो अगर आप उनकी बॉडी को, तो उन्होंने सहर्ष दुख की घड़ी के अंदर भी एक बहादुर का, एक सच्चे सिपाही का, जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर के ऊपर ही रह के अगर देश की सेवा कर सकते हैं, तो हम बॉर्डर के अंदर भी रहकर हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये उसी कड़ी का ही एक पार्ट था। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का पार्थिव शरीर डोनेट किया। मैं नमन करता हूँ उनके संपूर्ण परिवार को। उनके परिवार के अंदर दुष्यंत जी और गौरव उनका बेटा और 2 बेटियां हैं, रश्मि जी और छवि जी। इन्होंने ये बॉडी को अपने माता जी की बॉडी को डोनेट किया, नम आंखों से उन्होंने विदाई दी। और आज इनके पार्थिव शरीर को ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के अंदर हम डोनेट करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमारी संपूर्ण टीम, कृष्णा बहन जी हैं, श्याम जी हैं, खेड़ा जी हैं, साथ में सुरेंद्र जी हैं, बाली जी हैं और हमारे साथ अंशुल ग्रोवर भैया हैं। और इसी सेवा कार्य के अंदर एम्बुलेंस की सेवा में हमारे साथ दीपक करना पेंट्स की तरफ से अमनदीप सर हैं, उन्होंने ये सेवा का कार्य किया, नीरज भैया ने। ये सब ऐसी सेवाएं हैं जो एक कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है और ये सेवा का कार्य संपन्न हो पाता है। और आपके माध्यम से भी यही कहते हैं, अपने शरीर को जलाकर खाक करके क्या मिलेगा, अगर हम किसी के काम आ जाएंगे तो इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। नेत्रदान किए, माधव नेत्र बैंक में सबमिट करवा दिए और अब ये बॉडी है ये मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रही है। तो आपसे, आपके व्यूअर्स से यही अपील है कि धर्म का कार्य अगर कोई है, मानवता की सेवा का कार्य है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डेड बॉडी जैसे मरने के बाद भी डेड बॉडी दान नहीं करते हैं, वो थोड़ा डरते भी हैं, उन लोगों को क्या कुछ? देखिए, ये रूढ़िवादिता है कि अब मरने के बाद हमारा पार्थिव शरीर है वो अग्नि भेंट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने अपने ग्रैंडफादर की खुद बॉडी डोनेट करी थी और उसी कड़ी, क्योंकि चैरिटी बिगन एट होम, जब तक हम घर से नहीं शुरुआत करेंगे कोई ना कोई कदम तो बढ़ाएगा ही। अब शहीद भगत सिंह जी ने भी तो फांसी, देश के लिए फांसी चूमी थी, और ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। तो ये भी है कि हम अगर जीते जी किसी के काम आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मरणोपरांत अगर काम आ रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या है। परमात्मा के दरबार में निस्संदेह हमारे को एक उचित स्थान मिलेगा। और क्योंकि देखिए, महर्षि दधीची जी ने भी अपने पूरा शरीर दान किया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के साहिबजादों को दीवारों में चिनवा दिया गया था धर्म की रक्षा के लिए। राजा करण ने भी अपना सोने का दांत जो था वो दान किया था। तो ऐसे ही हमें अपना, और इंसान ही इंसान के काम आता है। कहते हैं, नर मरे नर काम ना आवे और पशु मरे 10 काज सवारे।
तो पशु मरने के बाद 10 काज सवारता है तो नर काम नहीं आएगा? नहीं, नर भी काम आता है अगर हमारे मन के अंदर अच्छा संकल्प है। हमें रूढ़िवादिता से पीछे दूर होते हुए हमें नेत्रदान भी करने चाहिए और हो सके देह का दान भी करना चाहिए। दूसरों को सर कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर्स हैं काफ़ी, उनको भी डेड बॉडी पर रिसर्च करने के बाद अब उनको भी आगे मौका मिले, वो एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। देखिए, कोई भी अगर कोई मैकेनिक बनना चाहता है, अगर कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करना चाहता है, हार्ड डिस्क को खोलेगा नहीं तो एक अच्छा रिपेयर नहीं बन कर सकता, एक अच्छा मैकेनिक नहीं बन सकता और एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। ऐसे ही डॉक्टर्स जब तक बॉडी के पार्ट्स के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे तो वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसके लिए उनको बॉडी चाहिए होती है और बॉडी कौन देगा? समाज ही आगे आएगा, इंसान ही इंसान के काम आएगा। तो इसके लिए मैं आपको ये लोगों को प्रेरित करता हूँ और कहता हूँ कि आप अगर हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है 9416110073 94 पर आप संपर्क कर सकते हैं और उसके बारे में कोई भी आपको पूछना हो तो हम उसके लिए सदैव तत्पर हैं। टाइम पीरियड भी रहता है मतलब डोनेट? सर, आंखें डोनेट करने का अगर तो धूप के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है और आंखें खुली रह गई हैं और आंखें ड्राई हो गई हैं, फिर तो 6 to 8 आवर्स के बीच में आंखें ख़त्म हो जाती हैं। नहीं तो आजकल जैसे AC चल रहे होते हैं, कोल्ड चैम्बर बने होते हैं, तो इसके अंदर हमारे विदिन 24 आवर्स हम कर सकते हैं। तो उसमें हमारे ऑर्गन्स भी काम आ सकते हैं, आइज़ भी काम आ सकती हैं, सब कुछ हमारा काम आ सकता है। बोन मैरोज काम आएंगी, इसके अंदर स्किन डोनेशंस होएंगी और भी जो रिसर्च पर्पज़ के लिए डॉक्टर्स ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। धन्यवाद। तो काफ़ी एक खूबसूरत सफ़र रहा होगा उनकी ज़िंदगी का, उन्होंने इतने अच्छे सोशल वर्क करने की सोची। तो अब अपना आशियाना से अंशु ग्रोवर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ी सेवा है, शायद मेरी लाइफ के अंदर इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मुझे भी पिछले 20 सालों से राजकुमार जी के साथ बचपन से सेवा कर रहा हूँ, शायद इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जिन्होंने भी ये दान किया, मैं उस परिवार को नमन करता हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद ही करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा का मौका दिया हमें। और इस बॉडी डोनेट से पता नहीं कितने लाखों हज़ारों बच्चे रिसर्च कर कर डॉक्टर बनेंगे और आगे वही बच्चे उन गरीबों का इलाज करेंगे। मैं धन्यवादी हूँ और यही कहना चाहूँगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का भी, वो जगह जगह हमारे साथ खड़ी रहती है, हर जगह, और मैं शुक्राना करना चाहूँगा। तो सभी यही संकल्प लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी के दौरान कोई ऐसा काम कर जाए जिससे अपना तो भला हो ही लेकिन दूसरे का भी भला हो, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि ज़िंदगी, जीवन जो है, जो दुनिया है, वो उसे याद ना करे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं शिमला देवी, उन्हें ज़रूर सब याद करेंगे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है, 2 बंदों को आँख दी है और ना जाने कितने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर स्टडीज़ में और उनकी सब चीज़ों में जो इतनी मदद की है उन्होंने, काफ़ी बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि कोई संकोच ना करे, कोई संदेह ना करें और अपना जो है देहदान के लिए ज़रूर एक छोटा सा फॉर्म होता है, आप मानव सेवा संघ को या फिर जो भी आप कहते हैं कि आप अपना आशियाना को कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जन सेवा दल को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है क्योंकि मरने के बाद जो है शरीर को राख बन जाना है और वो किसी के काम नहीं आना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस इनिशिएटिव को ज़रूर लें, थोड़ा सा मोटिवेशन खुद में लाएँ और दूसरों में भी, कि अपनी बॉडी को डोनेट कीजिए ताकि मरने के बाद भी किसी का भला हो सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।